कौन सी क्लास बताई? 18। ओके। आइए, हम लोग एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। सारे आज बढ़िया फुल फ्लेश क्वेश्चन होंगे। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। ऑनलाइन में हमारे साथ है मिस्टर निखिल, शौर्य, स्पर्श, शिखा। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 22 जो स्टडी मटेरियल का 5वां क्वेश्चन है, वहां से शुरू करेंगे। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया एक तरह से वैक, यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। आपको बुक और मार्केट वैल्यू लगाना है। बुक वैल्यू का मतलब होता है जितने में इशू किया गया, मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब जैसे इक्विटी शेयर है, उसकी बुक वैल्यू देखो कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 करोड़। रिटेन अर्निंग कितनी है, 30 लाख। प्रेफरेंस शेयर 36 लाख, डिबेंचर्स 9 लाख। कुछ छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जाएंगी हर सवाल के अंदर। जैसे यहां पे देखो, अगर कोई आपको पूछे रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट वैल्यू क्या है, तो क्या जवाब दोगे? रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू तो 30 है, और यहां कितना दे रखा है, डैश दे रखा है। तो आप जरा मेरी बात सुनिए, अगर आपको किसी भी सवाल में रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो होता क्या है, जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू होती है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल की, जो इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू होती है ना, वो इक्विटी और रिटेन अर्निंग दोनों की होती है। वो लिखता इक्विटी के सामने है, बट ये मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए दोनों की है। अगर रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू ना गिवन हो, तो कह रहा हूं ना गिवन हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की जो मार्केट वैल्यू है वो दोनों की होती है। इसको दोनों में तोड़ने के लिए आप बुक वैल्यू का रेशियो यूज करोगे, और बुक वैल्यू का रेशियो क्या है, 120:30 लाख, यानी कि रेशियो बन जाएगा 4:1। अगर आप 1.5 करोड़ को 4:1 में बांटते हैं, तो ये आ जाएगा 1.6 करोड़, और ये आ जाएगा 40 लाख। ऐसे तो रिटेन अर्निंग की जो मार्केट वैल्यू है वो डैश की बजाय 40 लाख है। तो यहीं से शुरू करेंगे। एक नोट लिख लो पहला।
if market value if market value of retained earning if market value of retained earning is not given if market value of retained earning is not given, then market value of equity share capital shall be total of market value of equity share capital and retained earnings comma to be divided in the ratio of book value अब ये पोर्शन आप कॉपी कर लो जो हमने 2 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया वर्किंग्स में। ठीक है, कर लिया कॉपी है, आगे चलते हैं। यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे आप डिफरेंट सोर्सेज जो है उसकी कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट sources of finance, computation of cost of different sources of finance। सबसे पहले हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ के के ही निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर आर कोटेड एट 130। कोटेड का मतलब स्टॉक मार्केट में वो 130 का चल रहा है, एंड अ न्यू शेयर इशूड प्राइस इज 125, और नया शेयर 125 में इशू होगा, विल बी फुली सब्सक्राइब, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 पर शेयर। इसके बाद नीचे दे रखा है एक थोड़ा पे के इंसर्ट कर रहा है प्रिंट आउट, उसके बाद सिखाएंगे। देखिए, एक तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट पढ़े, डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years have steadily increased 10.6 to 14.19। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15। इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ के बताओ केई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रोथ वाला लगेगा, D1 डिवाइड बाय P प्लस G।
दोनों पॉइंट पढ़ के बताओ D1 कितना होगा? 15 एट द एंड ऑफ करंट ईयर, 15। P कितना लेंगे? P 120। वैसे वो 130 पे कोट है, इसका कोई मतलब नहीं है। आज नया शेयर कितने में इश्यू होगा? 125 में, लेकिन 5% फ्लोटेशन है। अब यहां ग्रोथ निकालनी है। अब ग्रोथ कैसे निकालोगे पहले अब समझ लो जरा। कह रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर, पिछले 5 साल। तो पिछले 5 साल को हम माइनस करके लिख देते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1। डिविडेंड हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 टू 14.19, यानी कि यहां पर वो 10.6 था और यहां पर हो गया 14.19। अब इस साल के आखिर में 15 होगा। क्या आप ये बता सकते हैं इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है? आपने एक सवाल पहले किया था, उसमें आपको बोला था 10% या 6% या 8% ग्रोथ है, तो आपने 1 + G करके निकाल लिया था। यहां पे क्या आप बता सकते हैं कि डिविडेंड 5 सालों में 10.6 से 14 रुपए 19 पैसे हो गया, तो कितने % बढ़ा है? नहीं नहीं, एनुअल ग्रोथ कितनी है? एक बार में नहीं, एनुअल एनुअल ग्रोथ कितनी है? हर साल कितने % बढ़ रहा है? हर साल डिविडेंड कितने % बढ़ रहा है, ये बताना है आपको। देखिए, मेरे को लगता है शायद ये आपको भी नहीं आएगा, मैं एक बार फिर भी सिखाता हूं। यहां पे देखिए, 5 साल का डिविडेंड कितना है? 14 रुपए 19 पैसे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 5 साल पहले कितना था? 10.6। अब उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रही, पावर 5 ऐसी होगा। मतलब 10.6 में 5 साल तक ग्रोथ होती रही तो 14 रुपए 19 पैसे हो गया। अगर मैं 1 + G पावर 5 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? 14.19 डिवाइड बाय 10.6, ये कितना आता है? 1.34 आ गया। लेकिन अब आप क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? एक बार देखो इस चीज को, ये इसके बराबर है, 1 + G पावर 5 ये इसके बराबर है। क्या सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? ये बताओ, कर सकते हो तो दिखाओ करके। 6% आ रहा है। ये मेरे को सॉल्व करना नहीं आता, मेरे को इतना मैथ्स आते नहीं कैसे करते हैं। अब तुमने जो करा है साइंटिफिक कैलकुलेटर से करा है, नॉर्मल से करा है? नॉर्मल कैलकुलेटर से। तो वैसे तो आंसर 6% है, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से सिखा सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। वो तरीका ये है, देखो ये हमने लगाई यहां पर एक टेबल जो आपको एग्जाम में भी मिलेगी। ये टेबल आपको एग्जाम में भी मिलेगी। इसमें जो पहली टेबल है ना, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹1 ऐसे। अगर आप ध्यान दे तो हमारा ये आंसर आया था 1 + G पावर 5 = 1.34, यही था। तो आपने पता है क्या करना है? 5 साल के सामने इसको ढूंढना है कहां पर है। तो ये 5 साल हो गया, इसके सामने 1.34 को अप्रोक्सीमेट ढूंढो, ये आ गया। इसके ऊपर क्या लिखा है? तो G की वैल्यू 6% है। ये टेबल आपको मिलेगी। क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले मैं इसको बुलाऊंगा, ये आप लोगों को सिखाएगा कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। ठीक है भाई? क्या चीज आता है? कोई तो एक बच्चा होगा जिसको नहीं आता होगा, वो हाथ खड़ा करे। सबको आता है ये? हाँ देखो, पीछे नहीं आता उसको तो कोई बच्चा अगर अंतिम छोर पे भी बैठा हुआ है तो हमें उसको भूलना नहीं है, हमें उसको भी साथ लेके चलना है। तो तुम उसको सिखाओगे,
तो ये समझ आ गया 6%। अब वापस लेके आ रहा हूं वहीं पर ही। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई? 6%। तो यहां कर दिया 0.06 इंटू 100, देखो कितना आंसर आया। कितना आंसर आया? 18 पॉइंट। यहां तक सबने कॉपी कर लिया? तो के 18.5 आ गया। जिन्होंने नहीं करा जल्दी से कॉपी कर लें। ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया है? के ही निकल गया है? के ही आ गया है? अब लगे हाथ के आर भी निकाल देते हैं। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो हम पहली बार निकाल रहे हैं। मैंने आपको बोला था जो के ई होता है वो के आर के बराबर होता है, लेकिन के ई में फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, के आर में वो नहीं आती। तो यहां थोड़ा उसको अलग से निकालना पड़ेगा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती तो यही आंसर होता। तो यहां पे 15 डिवाइड बाय 125 प्लस 0.06 इंटू 100, बताओ कितना आ गया? 18%।
18%। ये 18% आ गया। अब एक नोट लिखें, के आर is always equals to KR is always equals to KE. KR is always equals to KE. But if flotation cost is given, then KE is computed. K is computed after considering flotation cost, and KR with ignoring flotation cost. KR with ignoring flotation cost. With ignoring flotation cost. अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे और क्या केपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। 15% प्रेफरेंस शेयर है, फेस वैल्यू कितना है 100, वुड रियलाइज 105 पर शेयर। आप बताइए पढ़ के रिडीमेबल है इरिडीमेबल है? फॉर्मूला लगाओ, केपी annual dividend divide by net proceeds into 100. Annual dividend divide by net proceed into 100 कितना होगा? एनुअल डिविडेंड 15 और नेट प्रोसीड 105 इंटू 100 14.29%। 14.29%। फोर्थ केडी, स्लाइटली निकालना मुश्किल है, कंसंट्रेशन अगर होगा तो अच्छे समझ आएगा। देखिएगा सामने, डिबेंचर्स, कंपनी प्रपोज टू रेज 11 ईयर 15% डिबेंचर बट यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी इन रिस्क क्लासेस 16%। फ्लोटेशन कॉस्ट 2, टैक्स रेट इतना। फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी ऑन फेस वैल्यू। डिबेंचर देख के बताएं रिडीमेबल है इरिडीमेबल है, साथ में कॉपी ना करना। एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टी आरबी माइनस एनपी एन आरबी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100, ऐसे आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं डिबेंचर की फेस वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी तो आमतौर पे हम कितना अज्यूम करते हैं? 100। इसका अजम्पशन देने की जरूरत है नहीं, इंप्लाइड होता है। तो 15% इंटरेस्ट 100 पे निकलेगा, कितना आएगा? 15। टैक्स रेट कितना? 35%। रिडीमेबल वैल्यू कितनी लेंगे? रिडीमेबल वैल्यू 100। नेट प्रोसीड पता नहीं, लाइफ है 11 साल, 100 प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। आपको ये दो चीज बतानी है कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। नेट प्रोसीड कितना होगा? ध्यान से सभी लोग सामने देखते रहेंगे। कंपनी प्रपोज टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर बट यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी इन रिस्क क्लासेस 16%। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 2। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं आप लोगों को, आप इन्वेस्टर हैं। तो मैंने कहा जी मेरे डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है। अब आपने एक सवाल पूछा, भाई आप हमें इसको प्रीमियम पे दोगे डिस्काउंट पे दोगे? तो मैंने कहा अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो आपने छूटते मेरे को कहा अगर हम आपकी कंपनी के अलावा किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा ऐसे कंपेयर मत करो। कह रहे क्यों कंपेयर ना करें, आपकी और दूसरी कंपनी में कोई फर्क नहीं है, दोनों कंपनी का बिजनेस सेम है, साइज सेम है, रिस्क सेम है। तो बताओ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब कर सकते हैं, क्योंकि बराबरी का हिस्सा बात होनी चाहिए।
तो आपने कहा अगर हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, वहां पे हमें 16% रिटर्न मिल रही है, 16। वहां पे कितनी रिटर्न मिल रही है? 16%। अब मैंने अपने मन में सोचा, यार मैं तो 15% दे रहा हूं। मैंने अपने मन में सोचा, यार मैं तो 15% दे रहा हूं इंटरेस्ट, ये कह रहे हैं वहां 16% मिल रही है, तो आप में से कोई भी मेरा डिबेंचर तो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ही मेरे को बोला है कि और जगह 16% मिल रही है। जब मैंने आपको बोला भाई कंपेयर मत करो, तो आपने कहा क्यों ना करें, आपकी और वो कंपनी बिल्कुल सेम है, तो वहां 16 मिल रही है और आप कितना दोगे? 15। तो हम तो आपके इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो 15% है। तो मैंने अब पता है क्या किया, अपने मन को समझाया, यार ये लोग तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, और मेरा तो इंटरेस्ट 15% है, 15% मतलब 15 रुपए। तो मैं एक काम करता हूं, इनको जब मैं 15 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, तो इनको ये लगना चाहिए कि हमें 16% रिटर्न मिली है, 16%। जब मैं आपको 15 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, तो आपको फील आना चाहिए अरे हमें 16% मिली है, तभी तो आप मेरे यहां आओगे। तो अब मैंने क्या चाल चली, मैंने अपने ऑफिस में बैठ के कैलकुलेशन करी कुछ। मैंने कहा इंटरेस्ट तो मैं 15 दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, 15%, जो कि 15 रुपए आया। बट ये लोग चाहते हैं रिटर्न 16% मिले, तो डिबेंचर का जो इशू प्राइस है वो मैं कुछ ऐसे डिसाइड करता हूं। एक्स का 16% इज इक्वल टू ₹15। मतलब मैं आपसे एक्स रुपए लूंगा, और आप कहते हो मुझे 16% रिटर्न मिल रही है, तो एक्स का 16%, लेकिन मैं आपको दूंगा तो अल्टीमेटली 15। तो यहां पे एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 15/16% आएगी। ये इशू प्राइस है। अब मैं आपको दो चॉइस दे रहा हूं, आप बताना दोनों एक जैसी हैं अलग हैं। आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो वहां पे 100 रुपए का डिबेंचर खरीदोगे आप, 100 रुपए का, उसके ऊपर आपको 16 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए पे 16 रुपए। मेरा इंटरेस्ट 15 है, तो मैंने पता है क्या चाल चली, मैंने कहा जी मैं आपको 93.5 का दूंगा डिवेंचर, 93.5 का, और उसके ऊपर 15 रुपए ब्याज दूंगा। अब जरा परसेंटेज निकाल के देखो कितनी हुई। 15 रुपए 93.75 का कितना है? 16%। तो बताओ कोई फर्क है मेरे और उसके बीच में? कोई फर्क नहीं है। वहां 100 रुपए लगाकर कितने रुपए आ रहे हैं? 16। यहां 93.75 लगाकर 15 रुपए आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम समझदार हो, अब तुम देखो मेरी कंपनी का भी खरीद सकते हो, मैंने भी आपकी 16% रिटर्न कर दी है। फर्क क्या है, वहां 100 रुपए दे रहे हो, मेरे को 93.75 भी देना है, मैं आपको उसके ऊपर 15 रुपए दूंगा, तो इफेक्टिव परसेंटेज तो 16 ही आएगी। तो अब हम एट पार हो गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने डिबेंचर का जो प्राइस है वो मार्केट में कंपटीशन को देख के रखना पड़ता है। अब आप लोग बहुत समझे समझाए हो, आपने कहा जी वो तो 16% दे रहे हैं, अब मैं कितनी कोशिश कर लूं आप 16 से कम में मानोगे ही नहीं। लेकिन मेरी कंपनी का असूल है इंटरेस्ट तो 15 रुपए ही होगा भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर अब मैंने कहा डिबेंचर को सस्ता करते हैं, तो मैंने डिबेंचर कर दिया 93.75 का। अब आपके लिए ये बात हो गई बराबर। अब जब मैं 93.75 का इशू करूंगा, तो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी। तो यहां पर जो इशू प्राइस है वो 91.75 आएगा, जो इशू प्राइस है वो 91.75 आएगा। ठीक है, समझ आती बात है? अब इसको कॉपी करो, एक नोट लिखवा दूंगा।
जो बच्चे ऑनलाइन में, मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूं, जरा ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना। जो कॉस्टिंग की क्लास है वो 15 मिनट पहले शुरू होगी, 2 बजे की बजाय 1:45 पर। कॉस्टिंग की क्लास 1:45 पे शुरू होगी। कितना आंसर आया केडी का? 10.95। 10.95। एक नोट लिख लें जरा। हेयर इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर is not given. Investor is getting investor is getting rupees 16 as return, rupees 16 as return on investment of 100, on investment of 100 in other companies, in other companies. This company will pay interest of 15 rupees, comma, issue in such a way, issue in such a way and at such price, and at such price, investor will feel, investor will feel they receive 16% on their investment, 16% on their investment. So issue at 93.75, issue at 93.75. इशू एट 93.75। अब सारी कॉस्ट निकाल लिया आपने। अब फाइनल आंसर देने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ वैक, कंप्यूटेशन ऑफ वैक बाय बुक वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ बैक बाय बुक वैल्यू। आप लोग को आज का टाइम टेबल ठीक लगा या नहीं? सही था। आगे से टाइम टेबल आपका सही रहेगा, आपको फिक्स टाइम टेबल दिया जाएगा। अब ग्रुप 1 का अलग, ग्रुप 2 का अलग, और जो टाइम होगा वो वही रहेगा। आज एक ट्रायल था उसका, आगे से फिक्स मिल जाएगा। बुक वैल्यू कितनी है देखो, 120 लाख, 30 लाख, 36 लाख, 9 लाख, टोटल करो।
195, 195 lakhs। ठीक है, अब वेट निकालते हैं। कि अभी हमने निकाला था इक्विटी शेयर में 18.5, 18, 14.29, 10.95 मल्टीप्लाई करके वैक आ जाएगा, बताइए कितना। कितना है वैक? कितना? 17.06 यही आ रहा है। ठीक है, 17.1006 एक ही बात है। अब आप सेम काम मार्केट वैल्यू से करेंगे, उसमें ये वैल्यू वैल्यू लेंगे। दोबारा बाइक निकाले यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो मार्केट वैल्यू में अमाउंट बदल जाएंगे, डब्ल्यू बदल जाएगा, के सेम रहेगा। तो आपका इंतजार कर रहा हूं, आप निकाल के दिखाएंगे मार्केट वैल्यू से। इक्विटी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख होगी, रिटेन अर्निंग की 40 लाख होगी।
मार्केट वैल्यू से कितना आंसर आया? 17.53। ओके, 17.53। क्वेश्चन नंबर 23 पर आए, इसके बाद 23 पर देखिए, ये स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया गया है। एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट 25। ये कोटेड है, कोटेड। द कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू, कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में के ही निकालना है। ऊपर पढ़ के बताओ फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? D1/P प्लस जी इंटू। आप इसको थोड़ी देर के बाद निकालोगे, मेरे को जी बताओ कितना लोगे? 6%। P कितना लोगे? P इसमें 25 लेंगे, कोटेड वाला। अगर लिखा होता कि नए शेयर को हम 22 में इश्यू कर रहे हैं तो 22 लेते हैं, फिर कोटेड नहीं लेते, कोटेड ही लेंगे। अब ये जो 2 रुपए दे रखा है, पढ़ के बताओ ये डी है या D1 है? कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर, ये क्या चीज है? देखो, अगर लिखा होता कंपनी पेड, ये वर्ड होता तो क्या होता ये? फिर डी होता। अगर लिखा होता विल पे तो D1 होता, बट यहां पे लिखा है पेज, तो ये क्या है? अजम्पशन। अजम्पशन कुछ भी ले लो, डी या D1, ये दोनों हो सकते हैं। बताओ क्या अजम्पशन लो? D1। ₹2 इज टेकन एज D1। फॉर्मूले में लगा के के निकाल के दिखाओ कितना आता है, ये कॉपी कर लो और के बताओ कितना। कितना है के, बोलो? 14%, ठीक है। 14%। आंसर आ रहा है सभी का 14%। आगे देखिए क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, इफ द कंपनी इशूज 10% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 and realizes 96 while debenture redeemable after 12 years at a premium of 12%, calculate cost of debenture using YTM। अब तुम डिसिबल मॉनिटर हो, तुम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बताओ। अब इसका फैसला तुम करो, हमने तुमको मॉनिटर बनाया है। अगर तुम, हाँ, अगर तुम चाहो तो सुनो, अगर तुम चाहो तो इसको क्लास से बाहर ही बेच सकते हो, बेंच में भी खड़ा कर सकते हो, आगे ही बेच सकते हो। मतलब तुमको सारे राइट हैं, क्लास बस ठीक चलनी चाहिए। तो तुम इसको बेंच पे खड़ा कर सकते हो थोड़ी देर चाहो तो। आइए, इफ if company issues 10% debenture of face value 100, realizes 96 per debenture while debenture redeemable after 12 years at premium 12%, calculate cost of debenture using YTM। शॉर्टकट से होगा, लंबा मेथड लगेगा। ये आपको अभी सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपको वे बता रहा हूं बस, ठीक है? देखिए, केडी निकाल रहे हैं,
बाय वाई टी एम। सामने देखते रहिए। ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी। ईयर है 0। आप बताइए पढ़ के नेट प्रोसीड कितनी आएगी कंपनी के पास? कंपनी के पास नेट प्रोसीड कितनी आएगी? 96। फिर 1 से लेके 12 साल, इंटरेस्ट के साथ 1 - टी लगा दो। इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए। और 1 - टी, टैक्स रेट है 50%, यानी कि -5। 12th ईयर में रिटेल वैल्यू कितने में रिडीम करेंगे? कितने में रिडीम करेंगे? 112 में। अब स्टार्ट किस परसेंटेज से करें वो देखते हैं, जरा समझिएगा। इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है? 10। उसका 50% टैक्स हटा दो, 10 का 5। अब सोचो कंपनी को इस तरफ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना रहा है? 96। और जाएगा 112, तो काफी बड़ा नुकसान है। तो आंसर 5 से ज्यादा है। कहां से शुरू करना चाहोगे? 7 से कर लो, 8 से कर लो, 10 से कर लो, किसी से भी कर सकते हो। तो लेट्स टेक 8। 8 से करके देखो। अब इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे, मैं इसके आगे नहीं बता रहा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और चेक कराएं क्या आंसर आता है।
8% से पॉजिटिव आया है, तो कम ले लो, 6 ले लो। छह से क्या है, प्लस माइनस? 6 से प्लस आ रहा है। छह वाला माइनस आ रहा है, ओके। छह वाला माइनस आ रहा है, तो लोअर रेट है 6 प्लस। कितना आंसर आया था माइनस में? कितना? 1.5। 6 कर दूं, ठीक है। -1.56, और 8 से कितना आया था? 13.84। और डिफरेंस इन रेट है 2। 6 और 8 का डिफरेंस, इसे सॉल्व करके देख लो कितना आंसर आया। ओके, 6.20। हम्म। नहीं, ठीक है।
ठीक है जी, 6.2 आंसर आ गया। अब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा दिमाग लगेगा उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ, पास एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है और बहुत डिफरेंट है। 27 आइए। 27 नंबर देखिए। अ कंपनी इश्यूज कंपनी इश्यूज 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर, आपको बताए थे वो क्या होते हैं, ऑफ 100 ईच एट पार विथ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 years. On maturity, debenture will be converted into two shares of company, two equity share of company. A risk-free rate of return 10%, market risk premium 18%, beta of company is 1.25, and company has paid a dividend of 12.76 per share. 5 years ago, it paid a dividend of 10 per share. Flotation cost 5%. अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। Use the cost of convertible debenture using approximation method. बहुत बहुत सीखने को है। एक ऊपर का पैराग्राफ और एक ये लाइन, ये पढ़ लो पहले। पढ़ा आपने सवाल? अब मैं क्वेश्चन की फोटो बनाऊंगा, जरा ध्यान से समझना है, बहुत कुछ सीखने को है। देखिए, मैं मान के चलता हूं यहां पे डिबेंचर इशू हुए हैं और रिडीम कहां पर होंगे, लेकिन रिडीम जो होंगे बाय कन्वर्जन होंगे। कन्वर्जन में चॉइस दी जाएगी, या तो कैश ले लो या फिर शेयर्स ले लो। अगर कैश मिलेगा तो 100 रुपए मिलेगा, और शेयर मिलेंगे तो 2 शेयर मिलेंगे, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू शेयर का मार्केट प्राइस। आप मेरे को बताओ, यहां से इस जगह से लेके यहां तक का टाइम गैप कितना है बीच में? 6 साल, क्योंकि डिबेंचर 6 years के लिए इशू करे गए हैं। पहली लाइन, 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 each एट पार विथ मेच्योरिटी पीरियड इतना। इसका मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट 15% है, फेस वैल्यू कितनी है? 100। ऑन मेच्योरिटी ईच डिबेंचर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। अभी मैंने सिर्फ यहीं तक पढ़ा है, पहली 2 लाइनें। एक बार पहली 2 लाइनें और उसकी फोटो से कंपैरिजन करके देखो जरा। ठीक है, पढ़ ली पहली 2 लाइनें, आगे लेके चलते हैं। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, RF 10% है, एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 18%। इसका क्या मतलब है? हमने CAPM मॉडल किया था, उसमें RM माइनस RF का डिफरेंस 18%, और बीटा कितना है? 1.25। इस बेसिस पे मैं कैलकुलेशन अपनी तरफ से कर रहा हूं, मेरे को ये नहीं मालूम मैं क्यों कर रहा हूं, बट मेरे को एक फॉर्मूला दिखा तो मैं लगा रहा हूं। मेरे को एक चीज मालूम है, CAPM मॉडल से KE ऐसे निकलता है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF कितना है? 10। मैंने आपको बताया था इसके डिफरेंस को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, वो है 18, और बीटा कितना है? 1.25। यहां से के निकल कर आएगा, चेक करो कितना आता है। थर्टी टू पॉइंट। अब बाकी लोग ना निकाले, सिर्फ सामने देख सकते हैं 32.5। अब बहुत काम की बात आ रही है, देखते रहें। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 12.6 पर शेयर।
company has paid dividend of 12.76 per share. 5 years ago it paid a dividend of 10 per share. अब काम की बात आ रही है, आपको ऊपर एक स्केल दे रखा है, लाइन दे रखी है, उसको देख के बताना है 12 रुपए 76 पैसे डिविडेंड कब दिया गया था, फिर आगे लिखा है 5 years ago इट पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, वो 10 रुपए कब दिया गया था, इस लाइन के रेफरेंस से बताओ, इसकी सीधी तरफ, उल्टी तरफ, लाइन के ऊपर, बीच में, कब कब ये डिविडेंड दिया गया, ये बताना है आपको। आराम से लाइन पढ़ लो और बताओ डिविडेंड कब दिया गया है। ये डिविडेंड कब दिया गया है? 12 रुपए 76 पैसे। एक मिनट में थोड़ा रंग का निशान लगाता हूं, बता देना। ये तो कर दिया हरा डॉट और ये कर दिया ब्लू डॉट। अब बताओ जरा, एक हरा एक ब्लू है, हरे से पहले, हरे से पहले क्या दिया है? 12.76, और 10 रुपए कब दिया है? बताइए कब दिया है? ₹12.76 डिविडेंड कब है? ₹12.76 डिविडेंड कब है? 10 रुपए कब है? लाइन देख के बताइए। ₹12.76 हरे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर है, ब्लू के पास है, ब्लू से पहले है, कहां पर है? जरा समझिएगा, हम अभी यहां पे खड़े हैं, इस बात का जवाब ये है, हम अभी यहां खड़े हैं इस जगह। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि लिखा है ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड। जब हम शुरू में खड़े होंगे तभी तो बोलेंगे विल बी कन्वर्टेड। कब? आफ्टर 6 years। तो हम यहां पे खड़े हुए हैं। अब कोई आदमी कहे हमने 12.76 डिविडेंड जस्ट पे किया है, तो जस्ट पे यानी कि पहले, आप कह सकते हो लास्ट ईयर एंड में। अभी हम पीले वाले निशान पे खड़े हैं, लास्ट ईयर एंड में 12 रुपए 76 पैसा था। इससे 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले हमने 10 रुपए दिया था। सो वी आर हेयर, हम यहां पर हैं, वी आर हेयर, हम यहां पर हैं इस जगह। लास्ट ईयर में 12.76 दिया था, उससे 5 साल पहले 10 दिया था। पहले बताओ ये डायग्राम, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब कॉपी कोई नहीं कर रहा मेरे साथ। मैं सबसे पहले डिविडेंड में ग्रोथ निकालना चाहूंगा, तो मैं जी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और वैसे निकालूंगा जैसे भी आपको बताया था। देखिएगा 12 रुपए 76 पैसे डिविडेंड है, वो 10 रुपए था, उसमें ग्रोथ होती गई 5 साल, क्योंकि लिखा ना 5 साल अगो, 5 साल पहले, तो ये आ जाएगा 1+G पावर 5 1.276। अब कुछ लोग तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, वो कैलकुलेटर से निकाल देते हैं, लेकिन हमारे जैसे नालायक क्या करते हैं? टेबल का सहारा लेते हैं। तो टेबल का सहारा लेते हैं। 5 साल पहले, 5 साल पहले देखो जरा, 1 पॉइंट कितना था, हमें कितना चाहिए था? 1.276, ये रहा 5%। 5 साल के सामने वापस आते हैं, वापस आते हैं। ये हो गया 5%। एग्जाम में वही चीज कुछ इस तरह से गिवन होती है, टेबल एग्जाम में कुछ इस तरह से गिवन होती है। कैसे बताता हूं?
ये इंटरेस्ट रेट दे रखा है, ये 5%, सॉरी ये 5 साल है, ये 6 साल है, 7 साल है। आपको कौन सी ईयर के सामने देखना है? 5 ईयर। तो देखो ये रहा 5%। एग्जाम में ऐसे टेबल आएगी तो आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। तो जी आ गया कितना? 5%। यहां तक बात क्लियर है? अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, थोड़ा सा एक दूसरे चैप्टर का पॉइंट आ रहा है, बट मेरे को लगता है कि वो अभी यहां समझा जा सकता है। हमारा के निकालने का फॉर्मूला एक ये होता है d1/p+g। अगर मैं आपको कहूं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा दो, तोड़ दो, मोड़ दो, और आप मेरे को बताओ P इज इक्वल टू वो कैसे आएगा? जैसे ये के का फॉर्मूला है और मैं कह रहा हूं ये P अगर मैं इधर ले आऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये D1 आगे फिर क्या बनेगा? ये बनेगा ke-g। तुम ज्यादा मैथ्स मेरे को ही आता है शायद, क्योंकि ये जो प्लस जी है ये इस तरफ जाएगा, एक ही बात है, कोई बात नहीं। वो जी उधर चला जाएगा, के-g हो गया। अब पी ऊपर गया, वो नीचे आ गया, तो ये बनेगा। अब बड़े ध्यान से बात को समझना है, बहुत अच्छी बात आपको सिखा रहा हूं। ये जो पी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो एक ही बात है, चाहे ये वाला पी हो या ये वाला, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस। बिल्कुल सही है, प्राइस। अब D1 चाहे ये वाला हो या ये वाला, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंट ना। इसका मतलब क्या होता है? क्या लिखवाया था? D1 का मतलब क्या लिखवाया था? डिफरेंट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, मेरे को सुना नहीं, एट द एंड ऑफ क्या बोला? ईयर 1। इसका होता है डिफरेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1। ठीक, बहुत लॉजिकल चीज सिखा रहा हूं, ये एक अगले चैप्टर के अंदर पॉइंट है, बट आप यहीं समझ लो। जरा ध्यान से देखना, ये P है, हम P निकाल रहे हैं इस तरह से। तो आप मेरे को बताओ, डिविडेंड तो आप 1 साल के आखिर का ले रहे हो D1, तो ये जो P आ रहा है P, ये P कब का है? कौन सा प्राइस है ये? अगर इस स्केल पे देखो तो कौन सा प्राइस है? ये P कौन सा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्केल से कंफ्यूज ना हो तो डायरेक्टली सुनो, इसको छोड़ दो। ये करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस है। अगर आपको करंट प्राइस निकालना है आज का, तो वो कैसे निकलेगा? D1 डिवाइड बाय ke-g। ये तरीका है P निकालने का। और ये P कौन सा है जरा समझिएगा, ये करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस है। अब बहुत ध्यान से सामने देखना है, मेरे को एकदम रिडम्पशन पे पहुंच गया मैं, यहां पर 6 साल हो गए खत्म। अब 2 शेयर मिलेंगे, हम सबको मिलके ये बताना है इस टाइम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा। इस टाइम एंड में जब रिडम्पशन होगा, कन्वर्टेबल होगा, उस दिन शेयर का प्राइस क्या होगा। इस फॉर्मूले से अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। ये P लिखा है, P इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई ke-g। ये करंट प्राइस है, करंट प्राइस मतलब यहां पर इस जगह। अगर मेरे को शुरू में प्राइस निकालना है तो मैं फॉर्मूला लेता हूं D1 डिवाइड बाई ke-g, बट अगर मेरे को प्राइस इस जगह निकालना है यहां पर, क्या आप फॉर्मूला बता सकते हो क्या रहेगा? मार्केट प्राइस चाहिए मेरे को 6ठे साल के आखिर में, आज नहीं चाहिए। तो प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा ये बताएं। इट इज वेरी सिंपल, अगर आप चाहो तो इसको देख के बता सकते हो। मेरे को P नहीं चाहिए, मेरे को P6 चाहिए, P6 मतलब मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 6th ईयर, या आप ले लो एक तरह से 6th ईयर का मार्केट प्राइस, करंट के 6th ईयर का। तो इसका फॉर्मूला बनेगा D7 डिवाइड बाई ke-g। क्योंकि करंट ईयर का निकालना तो D1 लेते हैं, अभी का निकालना तो D1, मतलब डिविडेंड 1 साल आगे ले रहे हैं। अगर 6ठे ईयर में प्राइस निकालना तो फिर D7 लेंगे। अगर आपको प्राइस 5वें साल का निकालना तो D कौन सा लोगे? D6। दूसरे साल का निकालना तो कौन सा लोगे? D3। ये कुछ चीजें जो आपको याद करनी होगी। P इज इक्वल टू D1, करंट प्राइस निकालते हैं, करंट प्राइस तो D1 लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्राइस 6th ईयर का चाहिए तो आप D7 लेंगे, D7। अब इसमें मेरे को प्राइस निकालना है P6, भाई मेरे को D7 तो पता नहीं, वो जो आएगा थोड़ी देर बाद आ जाएगा। KE देखो, KE मैंने निकाल रखा है पहले से ही 32.5, यानी कि 0.325, 32.5 को लिखते हैं 0.325, और ग्रोथ है 5%।
यानी कि 0.05। क्या मैं डिविडेंड नहीं बता सकता? क्या मैं D7 नहीं बता सकता? आपने कहा ये क्या चीज है 1276? 1276 क्या है ये डी था या D1 था? ये डी था या D1 था? 12 रुपए 76 पैसे। लैंग्वेज पढ़ के बताओ जरा। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 1276 पर शेयर। ये क्या था? ये डी था। अब इससे मेरे को D7 निकालना है। इससे मेरे को D7 निकालना है। या तो मेरे पास एक तरीका है वैसे फॉर्मूले से, एक लंबा करके, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लंबा करके निकालना चाहता हूं। आप लोग अपना कैलकुलेटर हाथ में लेंगे और साथ में देखते रहेंगे। एक बार सामने देखिए जरा। ये डी है कितना? 12 रुपए 76 पैसे। D1 आप राउंड ऑफ करके बोलेंगे ग्रोथ 5% है। 1276 में 5% ग्रोथ करो, बोलो वही कितना? 1276 में 5% ग्रोथ करो, कितना? 4। ठीक है, D2 बताओ, 5% ग्रोथ करो। D3, D3 7 7। D4, D5, D6, D7, 9 5। यहां पर आएगा 17.95। अब प्राइस बताओ कितना? 17.95 को इससे डिवाइड कर दो। नीचे कितना आ रहा है? 0.275। 0.275 से डिवाइड कर दो। ये इतना ही आएगा ना? 27.5 ही आएगा ना? ये 0.275 या कुछ और आएगा? ये आ रहा है कितना? प्राइस कितना आ गया बताओ? 60.28। अब आपको 2 शेयर मिलेंगे और शेयर का प्राइस होगा 65.28। बताओ कैश लोगे शेयर लोगे? कैश लेना है शेयर लेना है? ऑब्वियसली शेयर लेंगे ना। इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? शेयर की। तो 2 शेयर कितने के हो गए? 65 रुपए 28 पैसे का एक शेयर है। 130.54। अब देखिएगा जरा यहां पर। मेरे को डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है, KD। फॉर्मूला रहेगा एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस टी RV माइनस NP बाय N, RV प्लस NP बाय 2 इंटू 100। डिबेंचर का इंटरेस्ट है 15%, 15। टैक्स क्वेश्चन में 40%। RV 130.54। नेट प्रोसीड्स। डिबेंचर किस पे इश्यू हो रहा था क्वेश्चन में जब आप पढ़ रहे थे? डिबेंचर पार पे इश्यू था 100 पर। लाइफ कितनी थी? 6 साल। 130.54 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ये सवाल था फर्स्ट पार्ट। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। एग्जाम का क्वेश्चन था ये। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा सारी चीजें। जरा ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए यहां पर, इस जगह जहां ये ब्लू निशान लगा है, हमने क्या किया? यहां पर डिबेंचर इशू करे 15% पर और कहा 100 रुपए फेस वैल्यू है, साथ में RF RM माइनस RF बीटा दे दिया। फिर कहता है 6 साल बाद रिडीम करेंगे कन्वर्जन से, या तो कैश ले लो 100 रुपया, 2 शेयर ले लो। हम इंटरेस्टेड हैं ढूंढने में कि शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा। इसके लिए सारी मेहनत की गई है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये RF RM बीटा दे रखा है, इससे के ही निकाल लेते हैं। और के निकल गया 32.5%। फिर क्वेश्चन ने कहा कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है जस्ट 12 रुपए 76 पैसे, उससे 5 साल पहले 10 दिया था।
तो मैंने कहा फिर तो ग्रोथ निकल सकती है। 12,76 और 10 से ग्रोथ आ गई 5%। अब मेरे को प्राइस चाहिए अब से 6 साल के बाद। तो अब से 6 साल के बाद का जो प्राइस का फॉर्मूला होगा वो होगा P6 = D7 KE - G। के ई निकाल रखा है, जी निकाल रखा है, अब D7 चाहिए। जो डी है वो 12 रुपए 76 पैसे है, उसमें ग्रोथ करते जाओ D7 आ जाएगा। ये D7 आ गया, उससे मार्केट प्राइस निकल गया, 2 शेयर पे इतना मिलेगा। अब केडी का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दो, अप्रोक्सीमेशन मेथड, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल था, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं यहां से थोड़ी देर के बाद आगे चलूंगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था। बाकी सब जो है वो वर्किंग्स हैं, बाकी जो है वो वर्किंग्स हैं। आराम से क्वेश्चन को समझे, कॉपी करें। मैं भूल गया, अगर कोई दे रखी है तो आई एम सॉरी। मैं फ्लोटेशन कॉस्ट शायद पढ़ा नहीं, वापस आ रहा हूँ। कुछ लिखा था क्या? एक मिनट, हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% ऑफ इशू अमाउंट। तो मेरे को यहां पर 95 लेना चाहिए था, 95। ठीक है, अब निकाल लो, इसका और कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बस यही है। एक मिनट चेक कर लूँ, यही चीज थी ना? हाँ, 95। अब आराम से कॉपी कर लें इसको।
कितना आंसर आया केडी का? कितना? ठीक है, तो प्राइस का फॉर्मूला क्या था हमारा? P6। हमें जो प्राइस चाहिए वो एंड में चाहिए, तो P6 का फॉर्मूला लगेगा D7 / K - G। इसका एक पार्ट और है, वो देखते हैं क्या है। देखिए, सेकेंड पार्ट, 5% preference share of 100 each at premium of 10%. These share are renewable after 10 years at par. Flotation cost 6% of issue amount. Assuming इतना। YTA मेथड से प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है, YTA मेथड से, और ये आपको टेबल यहां दे रखी है। ये 3% की है, ये 5 की है, और ये एन्युटी दे रखी है टोटल करके, मतलब एन्युटी। इसका मतलब है क्वेश्चन कितना आपको हिंट कर रहा है, जो केपी आएगा वो 3 से 5 के बीच में आएगा, क्योंकि एक उसने फैक्टर दिया 3 का और एक 5 का। जो आप कैलकुलेटर से इक्वल टू करके निकालते हो ना, ये इसने पहले ही दे दिया। एक बार आप 3% का पहला फैक्टर निकालो कैलकुलेटर से, कितना होता है? 1 / 1.03, 0.971। सेकेंड ईयर का देखो कितना है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, ऐसे। तो उसने 3 साल के, सॉरी 3% के, 5% के ऑलरेडी दे दिए। और ये एन्युटी है। ये एन्युटी का मतलब क्या, जैसे 3% का इन दो का टोटल करोगे ना, दो का, तो ये वाली फिगर आएगी। जब आप इंटरेस्ट निकालते हो तो 12 का टोटल कर दो ना, 12 साल का, 10 साल का, वो ऑलरेडी टोटल भी दे रखा है। तो कितना तो हिंट दे दें। अब आपको प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा बस यहां पर। ईयर जीरो में नेट प्रोसीड कितनी लोगे? ईयर जीरो में नेट प्रोसीड कितनी लोगे? 100 + 10 110, उसका 6% फ्लोटेशन काट दो। 110 का 6% कितना? 103.4। फिर ईयर 1 से लेके 10 साल तक डिविडेंड कितना लोगे? 5 रुपए। और 10,000 में रिडीम कितने में करोगे? 100 में, पार पे। अब एक 3 से निकालो, एक 5 से निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लगा, वो लगा के एनपीवी लो, उससे आंसर आ जाएगा। पूरा करो इसको जरा।
थ्री से आंसर माइनस में आ रहा है, फाइव पे देखो प्लस में आ जाएगा। कितना आंसर आया केपी का? 4.6।
आगे यहां तक आंसर सबका ठीक है। एक बस लास्ट आज की क्लास का छोटा सा क्वेश्चन है, ये डिस्कस करके छोड़ रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनीज 10.41, ये क्या दे रखा है, ये वाइल कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 10%, ये क्या है, के आर। देर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड रिटेन अर्निंग कितना, इक्विटी शेयर कितने के हो गए, रिटेन अर्निंग 15 लाख, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 50, कैलकुलेट बैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स इफ देयर आर नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेज में क्या क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग अमाउंट डब्ल्यू के, डब्ल्यू इंटू के, आपको के तो सब दे ही रखा है, बस आप मेरे को मार्केट वैल्यू बता दो अमाउंट में दोनों की कितनी होगी इस सवाल को देखकर। मार्केट वैल्यू कितने लिखूं मैं, इक्विटी के और रिटेन अर्निंग के, देखिए इक्विटी, इक्विटी शेयर है 50,000 इंटू 50, टोटल कितना हो गया, ये मार्केट वैल्यू है। अब ये मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग दोनों की आती है, तो इसको बुक वैल्यू में डिवाइड कर दो 5:15 इस रेशो में, इसको बुक वैल्यू के रेशो में बांट दो, यानी कि 1:3 हो गया, तो 1:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा, और 18,75,000। बाकी आगे तो सबको मालूम है कैसे करना है। तो ये वो पॉइंट है जो अभी डिस्कस किया था, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू होती है वो इनफैक्ट इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग दोनों की होती है। आपको 5 लाख इक्विटी की दे रखी है, 15 लाख रिटेन अर्निंग की, ये बुक वैल्यू है, तो हमने उसी रेशो में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड कर दिया। अब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया इतना, आंसर निकाल ही लो, छोटा सा ही तो है पार्ट। ये आ जाएगा 0.25, 0.75, 10.41, 10, कितना आंसर आया बैक, 10.1025%। ये लो, नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीजें मेनली हो गई है, बस बचे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं।